जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के 25 प्यारे क्वेश्चन बड़े संयम के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। जी हाँ, क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा सारे के सारे लोग। कहता है 5,000 पर 20% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। लेकिन यहां उसने कह दिया ब्याज अर्धवार्षिक के रूप से संयोजित हो। ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा बच्चा, जो रेट होगा आपका वो हाफ हो जाएगा, 20 की जगह अब ये 10 हो जाएगा, और जो टाइम होगा वो 2 की जगह 4 हो जाएगा। पहले बोलो हां सर ये बात हकीकत है। अब दोस्तों हर चीज को समझना वेल मैनर वे में। तो अब रेट हो गया 10%। 10% का अर्थ होता है 1/10, यानी पहले प्रिंसिपल आया फिर अमाउंट आया, यानी 10 की चीज प्यारे दोस्तों 11 में हो जाएगी। भाई 10 रुपया लगाया, 1 रुपया ब्याज में, 10 का 11 हुआ। देखा जाए क्वेश्चन 4 साल का है, अगर मैं इसकी पावर 4 कर दूं, इसकी पावर 4, हमें कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि 4 साल में भाई 10 11 4 बार लिखोगे तो ऐसे। इसका मतलब आप 10,000 लगाओगे और 14,641 रुपए पाओगे। तो आपने ब्याज के रूप में कितना पाया, तो 4,641, ये आपका सीआई हो गया। ये कब, जब आप 10,000 लगाते हो। पर आपने जब क्वेश्चन पे ध्यान दिया तो आपने तो लगाए थे 5,000, तो 10,000 की जगह आपने लगाए 5,000, यानी इसमें 2 का भाग दोगे तब। तो जो आपका सीआई आया है इसमें सिर्फ 2 का भाग देना है, मुस्कुरा के भाग दीजिए। 23 20.5, यानी आप समझ गए होंगे इसका आंसर 2320 रुपए 50 पैसे आएगा। कैसा लगा एक बार मुस्कुरा के बोलिए सभी लोग। दोस्तों हर चीज को वेल मैनर सिखाते हैं हम। 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन। आशा है कि आप लोग सेशन को शेयर भी कर रहे होंगे और चीजों को सीख रहे होंगे। दोस्तों ये चीजें आजकल ज्यादा पूछने लगा है, चाहे रेलवे का एग्जाम हो चाहे एसएससी का, अलग अलग कहता है, मतलब कैलकुलेट करवाता है। कहता है अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से संयोजित प्रति वर्ष 10% की ब्याज दर से प्रभावी वार्षिक दर क्या है, ये बोल रहा है। देखिए इसने अर्धवार्षिक बोला और एक ही साल का खेला है प्रभावी दर, क्योंकि प्रति वर्ष बोल रहा है, यानी रेट आधा हो जाएगा 5% और समय 1 की जगह 2 वर्ष हो जाएगा। समय 1 की जगह 2 वर्ष। इस चीज को हम लोग कई तरीके से सीखेंगे, यानी कॉन्सेप्ट समझा जाए। आपकी इच्छा है तो याद करना, अन्यथा सीखो। कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चा, ये 2 वर्ष का कॉन्सेप्ट है, पर हम आपको 2 वर्ष के बाद 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष, फिर जितनी आपकी श्रद्धा वो आप लगा सकते हैं। जो बताएंगे उसे सीखना। पहले 2 वर्ष का रेट को कैलकुलेट समझो। आपने परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। पहले बोलो हाँ सर ये तो हमने पढ़ा है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। सर ये फॉर्मूला तो हमने वेल मैनर आप ही से पढ़ा है, सीधी बात है। अब दोनों में यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट का है खेला, तो रेट हमारा समान होता है बच्चा, ये r²/100। यानी अब आपको ये याद रखना है कि 2 साल में 2r r²/100 होता है। सर हम ऐसे नहीं सीख सकते। तो प्यारे दोस्तों हमने आपको रेशियो सिखाया था, 2 साल का 2:1, 3 साल का 3:3:1, 4 साल का 4:6:4:1, हमने ये भी सिखाया था। मान लो 100 रुपए हैं आपके पास, और अगर आप r% कैलकुलेट करते हैं तो r ही आएगा, फिर इसका r% कैलकुलेट करते हैं तो r²/100 आता है। पर जब 2 साल होते हैं तो 2:1 आता है, यानी 2r r²/100 आपके सामने है। जैसे हमने 2 साल का बनाया है वैसे आप 3 साल 4 साल 5 साल, बाकी जैसी श्रद्धा है वैसा बना सकते हैं। ये बात समझ गया आ गया। अब 2 साल में हमने कैसे बताया उसको भी समझते हैं। तो हमने आपको बताया कि 2r r²/100। बहुत सी जगह हम लोग याद ही करते हैं, जिसे 1% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो और आप 2 साल का खेले तो 1 का डबल 2,
एक ऐसे भाई, एक का स्क्वायर एक, 100 से भाग दोगे तो ये, मतलब 2 साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो ये होगा। अगर आप 2% लगाते हो, 2 का डबल 4 और 2 का स्क्वायर भी 0.4 होता, 4 होता है, तो 100 से भाग दोगे तो ये आएगा। लेकिन जब 3%, तो 3 का डबल 6 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 100 से भाग दोगे तो ये आएगा 2 वर्ष का। 4%, तो 4 का डबल 8 और 4 का स्क्वायर, समझिए दशमलव लगाए वो स्टाइलिस्ट है, 4 का स्क्वायर 16, 100 से भाग दोगे तो ये रेट आएगा। ये याद किए भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन में बेनिफिट भी मिलता है कभी कभी, ठीक है। 5%, तो 5 का डबल 10 और फिर 2.5, तो ये करके आप आगे तक बढ़ जाते हो। पहले बोलो हाँ। अब हम आते हैं 11% में, थोड़ा सा 11 में बताएं तो 11 का डबल 22 होता है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 1.21 लिखोगे ये चीज, तो ये 23.2.1 कैलकुलेट होता है। पहले बोलो हाँ सर, ये बातें अब हमको पल्ले पड़ गई और पढ़नी ही चाहिए, नहीं पढ़ ले तो हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो अलग अलग होता तो 100 रुपए में हमेशा कैलकुलेट कर लो भाई। 100 का 5% कितना होगा, 5 होगा, और 5 का 5% तो 0.25, साल 2 है तो 2:1 का इंटू कर लो, यानी ये 10.25% एक इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। और अगर आपने याद रखा है तो 5 का डबल 10, 5 का स्क्वायर 25, 10.25 मारा भाग आए। तो हमारा उद्देश्य था आपको सिखाना। आई होप आप लोग सीख गए होंगे। चलिए दोस्तों, हर चीज को सीखिए, हमारे साथ सीखिए, वेल मैनर सीखिए। चलिए 52 के बाद अब हम चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में। देखते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं और आपको कैसे सिखाते हैं। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, कहता है किसी व्यक्ति ने किसी धन को चक्रवृद्धि ब्याज निवेश किया, 2 वर्षों में धन बढ़कर इतने से इतना हो गया। देखिए यहां खेल गया, 2 वर्षों में धन बढ़कर इतना तथा 3 वर्ष में बढ़कर इतना, 2 वर्ष में और 3 वर्ष में। देखो कोई पैसा आपके पास है, ये अमाउंट है बच्चा, अमाउंट 2 वर्ष में आपके पास ये हो गया और 3 वर्ष में पैसा आपके अकाउंट में ये हो गया। आपने थोड़ा बहुत बैंकिंग प्रणाली का सिस्टम समझा होगा, नहीं तो समझ लो। जैसे आपने कोई पैसा पी था, 2 वर्ष के बाद बैंक में गए तो आपके खाते में 12,100 रुपए थे, और एक बार बाद गए तो कहीं ना कहीं आपके, तो यहां पर एक ही वर्ष का खेला हुआ, मतलब पैसा इतना लगा है 1 वर्ष, तो आप इसी में कर लो, 0 से 0 काटो, 121 से 10 बार में जाएगा, 121 से 11, यानी 10 रुपए थे पहले, मतलब 10 के रेशियो में पैसा था, अब 11 हो गया, यानी 10% इंक्रीज हो गया पैसा। कितना हो गया, 10% इंक्रीज हो गया, क्योंकि साल 1 है। अगर 2 साल होता तो फिर स्क्वायर रूट लेते, 3 साल होता तो क्यूब रूट लेते, 4 साल है तो समझदार हो, ठीक है। बोलो हाँ। तो मासूम से दोस्तों हर चीज को हम लोग सीखेंगे, मगर प्यार से। 53 के बाद हम लोग चलेंगे 54 नंबर क्वेश्चन में, और खतरों के खिलाड़ी हैं हम लोग, असली बात तो ये भी है। देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। कहता है 12% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए अर्जित ब्याज इतना है, निवेश की गई राशि। आप कई तरीके से कर सकते हो, से सिंपल बता दे रहे हैं, इसके लिए तो सिंपल, क्योंकि रेट हमारा बढ़िया दिया हुआ है 12%। देखो ये चीजें जब अच्छी दिख जाए, जैसे 12% का मतलब होता है 12/100, 4 से भाग दे दो तो ये 3 बार में जाएगा, 4 से ये 25 बार में जाएगा। पहले बोलो हाँ। मतलब आप किसी बैंक में 25 रुपए लगाते हो और 1 साल के बाद वो 28 हो जाता है, भाई 25 3 28, तो देखा जाए 2 साल का खेला हो गया, तो ये प्रिंसिपल ये अमाउंट 2 साल का खेला हो गया, यानी 625 रुपया लगाते हो और 784 रुपया पाते हो। तो ब्याज में कितना पाते हो, सारा खेला तो क्या है कि ब्याज में कितना पाते हो, तो दोनों का अंतर ही ब्याज है आपका CI। कर लो, 14 में से 5 गया 9 आया, 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया 5, यानी और 159 रुपए हम ब्याज में पाते हैं। लेकिन यही 159 अब क्वेश्चन की वैल्यू देखेंगे तो 477 है, तो समाज के सामने कहता है ये तो 3 गुना है, तो हमसे कहता है राशि क्या हो गई, तो राशि 625 का 3 गुना होगा बच्चा, 3 गुना, जो कि ये समाज 1875 रुपए बोलता है।
ये एक वेल मैनर प्रॉपर तरीका है। डरिए नहीं, इसको सीखिए, तभी आप समाज से अलग हो पाएंगे। देखिए, कुछ बच्चे जो रेलवे वाले पढ़ रहे हैं, उनको हम बता दें, मेरे मासूम से दोस्तों, आप खुद बताइए, क्या रा मार्क्स 60 नंबर नहीं गया कुछ जगह का, कुछ पेपर का? क्या 70 नहीं गया? क्या 58 नहीं किया गया? क्या 62 नहीं गया? क्या 75 नहीं गया? सब गया मेरे भाई। फिर नॉर्मलाइजेशन के होने के बाद आगे बढ़ा है। फिर अगर हम कैटेगरी की बात करते हैं तो उसमें भी इफेक्ट पड़ता है बच्चा। तो ये नहीं कि 90 सर 99 पे ही होगा हमारा सिलेक्शन, ऐसा नहीं है। इस पे विचार कीजिए। और दुनिया भर के टेलीग्राम में लोगों ने अपने रा मार्क्स रेलवे वालों ने डाले हैं, उन्हें सही से देखिए, ठीक है? तभी आप सुधरेंगे और आपको चीजें समझ में आएंगे। सुधरने का मतलब क्या? कि आपका माइंड पॉजिटिव वे में जाएगा, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव नहीं होगे तब तक आप परेशान रहोगे। यही बात है, समझ गए कि नहीं? ठीक है। वो नहीं, एक गांव में हल्ला हो गया, शेर आएगा शेर आएगा शेर आएगा, आदमी डरने लगा, ठीक है, और मालूम चला शेर आया ही नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है। जरा पढ़ लेते हैं, एक बार मुस्कुराइए और हमारे साथ पढ़िए। हाँ, पर डर होता है, सीधी सी बात है, और डरना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई कोई राशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। एक ब्याज की समान दर पर कितने वर्ष में स्वयं का 4 गुना? आप बैंकिंग प्रणाली समझो, मान लो P रुपया लगा है और 10 वर्ष के बाद हमारे पास कितना हो गया? 2P हो गया। जस्ट डबल खेला होता है 10 वर्ष में, और फिर 2P लगाएंगे तो इसका डबल होगा 4P। तो आपके जीवन का कितना समय गया? 20 वर्ष में पैसा 4 गुना हो गया। कितना? 20 वर्ष में। अब कभी कभी कहता है सर हम तो एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, उस केस में ऐसे क्वेश्चन को पहचानिए जैसे 4 गुना, तो ये 2 का स्क्वायर होता है, तो यही 2 का स्क्वायर 10 में गुणा तो 20 वर्ष होता है CI के क्वेश्चन में। आई होप आपको ये चीज समझ में आया। चलिए, 55 के बाद प्यारे दोस्तों 56 नंबर। दोस्तों, हर चीज को हम लोग सीखेंगे मगर प्यार से। अब देखो, कौन 40 वर्ष आंसर दे रहा है, पता नहीं कैसे। कहता है 10,500 की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में इतना हो जाती है। यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक किया जाए तो ब्याज की दर। फर्जी क्वेश्चन है भाई, मेरे पास पैसा कितना था? 10,500 रुपया, और 2 वर्ष के बाद हमारा अमाउंट 17,745 हो गया। देखा जाए ईमानदारी से 105 का ही भाग जाएगा, 105 से ये 100 बार में जाएगा, 105 अब यहां करना पड़ेगा। 105 भाग दो मेरे भाई, भाग 2। सभी लोग यहां भाग दे के देखिए क्या आ रहा है। ठीक है, हमने तो यहां दे दिया 105, अब उधर जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये हमने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, हम मासूम से हैं, देंगे भाग। अरे बोलो मेरे भाई, जा रहा है कि नहीं जा रहा? आप लोग खुद विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, जल्दी से बताइए, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिए और भाग देकर मुझे बता दीजिए। ठीक है, जाएगा एक ना एक दिन जाएगा। अरे कोई तो कमेंट करो। कौन नहीं कर रहा है? चलो भाई काटो। जब कौनो नहीं कमेंट करता है तो टीचर का क्या फर्ज है? ईमानदारी। अंधी मैं मार नहीं सकता और अभी चलेगी भी नहीं, दिमाग थोड़ा डाउन हो जाता है। यहाँ 6 आ रहा है तो 169 टाइम जाएगा। अब सर आप 6 आते 169 कैसे लिख दिया? हे देवता, किसी ना किसी स्क्वायर होगा, 16 के साथ समथिंग 13 का स्क्वायर होता है। बाकी अब आप भाग दीजिए, यानी 10 का स्क्वायर और ये 13 का स्क्वायर, तो यहां खेला हो गया कितने वर्ष का? 2 वर्ष का, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी 10 की चीज 13 हो जा रही है।
तो 10 की चीज 13, तो 3 कमाया किस पे, 10 पे गुणा 100, यानी 30% इज द राइट आंसर। कैसा लगा? किसी भी चीज को एकदम शॉर्टकट नहीं करता हूं मैं, प्रॉपर सिखाने की कोशिश करता हूं। बोलो मगर प्यार से, बोलो बोलो, टेल टेल। अच्छा मैं आपको सही बताऊं, मुझे मालूम था 169 आएगा, मैंने इसीलिए आपको टाइम दिया और मैंने जानबूझ के यहां किया। होता है, ये भी एक अपना एक टैलेंट होता है, जान के भी उस चीज को ना लिखना, ये एक बहुत बड़ा टैलेंट होता है। समझे कि नहीं समझे? अब सर कैसे आप जान गए? भाई हमें मालूम था 30% आंसर आना है, दिमाग मेरा तेजी से लग गया था, पर हमने कहा नहीं लिखेंगे नहीं जब कि आप लोगों को चलना ना सिखाएं। कहता है 4650 की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर दर से 2 वर्ष में इतना हो जाती है। अच्छा इतना हो जाती है, यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया तो ब्याज दर क्या है? एक चीज सोचो, यहां 4650 लिखा हुआ है और इंग्लिश में क्या लिखा है उसको देखो, तो दोनों में अंतर है। यानी जो ये 4650 हिंदी में दिया है ये क्या है? गलत है। पहले बोलो हाँ। तो 57 नंबर में आप चीजों को समझेंगे। ठीक है, अब सर कैसे आपको मालूम है? हाँ मेरे भाई, यहां से कोई उचित ही नहीं बनना है, क्या पैसा इतना होगा द्विवर्ष में, मतलब आप समझ रहे हो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भाग रहा होगा, कोनो है ही नहीं। तो यहां मिसप्रिंट है और इस मिसप्रिंट को हम लोग सुधारेंगे। कैसे? ऐसे लाइव देखिए चीजों को कैसे रफ किया जाता है। जी हां दोस्तों, यह भी एक प्राचीन कला है। चलिए दोस्तों, और बिल्कुल कंप्यूटराइज लिखता हूं मैं, आप देखिए। जी हां, आपके सामने बिल्कुल कंप्यूटराइज नजर आ रहा होगा। पढ़ते हैं। कहता है 11,700 की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना हो जाती है। यानी जो प्रिंसिपल है 11700 और अमाउंट 16848 हो जाता है। यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया तो ब्याज की दर क्या? आप खुद देखो, फिर से यहां पर जो खिला हो रहा है वो 2 वर्ष का हो रहा है। पहले बोलो हाँ। अब 2 वर्ष का हो रहा है तो देखो यहां अब काटो, फिर से ये जाएगा 117 से, ये 100 आएगा और ये जाएगा 117 से भाग दो, 117 17 एक कम 1 हो गया। अब उसके बाद भाग दो। सर कैसे देंगे? ईमानदारी का दूसरा नाम प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। 117 एक कम 117, ये एक ऐसे आया, ये 4 ऐसे आया, ये 5 ऐसे आया। उसके बाद आपको दिमाग लगाना है 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 8 तभी आएगा। 7 चौक 28 में भी आता है, 7 चौक 28 में भी आता है। तो आई होप 144 बार में जाएगा। ठीक है, बोलो मगर प्यार से। ठीक है, अब आप लोग भाग दीजिए, 10 की चीज 12 में हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। 10 की चीज 12 में, तो सीधी सी बात है 20% का खेला होगा। बाकी आपके विचार, आपके कमेंट जो होंगे हम उन्हीं को मान कर देंगे। सीधी सी बात है, जो प्रजा कहेगी हम उसी को मानेंगे। चलिए कैसा लगा? खुशी तो मिल रही होगी। चलिए अब यहां थोड़ा खेला है, ये एक प्यारा सा क्वेश्चन आया और ये आजकल ज्यादा चलन में क्वेश्चन है। इसमें डरना नहीं, गहरी सांस लेना है, एक बार में सीख लेना है। ये भी है। सर कैसे? खत खुल के बोलो प्रकाश सर, स्टूडेंट क्या है फर्जी है। ये 12%, तो ये 2 साल 2:3/4, मतलब पहले साल में 12% इंटरेस्ट होगा, दूसरे साल में 12%। भाई रेट इंटू टाइम होता है, एक्चुअल में खेला ये होता है, रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम। अब यहां रेट इंटू टाइम, तो रेट तो 12 है पर समय 3/4 है, यानी 9% हो गया। बस इसमें आप हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 5 या 6 वाला लगा लो। वैसे 5 नंबर जो हमने आपको पढ़ाया था, क्या होता है? पैसा कितना दिया गया? पैसा तो बहुत मोटा रकम दिया गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, खेलने में भी कोई दिक्कत नहीं। का है 12%, 2 जीरो गए 1200, हमका काहे का कष्ट। फिर 12%, 2 जीरो गए 1200, और ब्याज में ब्याज मिलता है तो ये 144, तभी तो सीआई का क्वेश्चन हो। अब यहां से खेला, जब हम 3rd ईयर में गए तो हमारा रेट बदल गया। क्या बदल गया? रेट बदल गया। रेट हमारा 3rd ईयर में 9%।
भाई जैसे आप लोग बैंक की पहले जमा पूंजी पर ब्याज था 4% सेविंग अकाउंट में, अब क्या है ब्याज थोड़ा कई बैंकों का डाउन हो गया, कई बैंकों का डाउन हो गया। तो पहले तो 12-12 दे रहे थे, अब ये 9 दे रहे हैं। तो अब 9 तो जो खाते में पैसा होगा उस पे देंगे ना, तो ब्याज पे ब्याज इस पे तो मिलेगा ही मिलेगा। इसका 9% तो 900 होगा, इसका 9% लिखना है, बस वही खेलना है, बस उतना ही करना है। 200 300 मतलब 400 2500 2544 ये हो गया। बाकी 9 का पहाड़ा मुझे अच्छे से आता है। 9 को 36 3 हासिल, 36 3 39 3 हासिल, अरे बोलो हाँ। और 25 9 225, 225 और 3 228। और कहने का मतलब यहां दशमलव लगा दो, उसके बाद मेरे मासूम से दोस्तों सबको जोड़ दो। तो ये तो ऑलरेडी जुड़ा है, 2544 ऐसे जोड़ दीजिए, 900 ऐसे कर दीजिए, 228.96 दशमलव ऐसे आएगा, 8 4 12, 4 2 6 1 7 हो जाएगा, और 9 और ये 16 हो जाएगा, और ये तो 3672.96। कोनो ऑप्शंस मैच नहीं करा, तो यहां पर पूर्णांक के निकटतम शब्द नियरेस्ट टू इंटीजर बोला गया, दैट मींस 3673। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इस टाइप के मैंने कई क्वेश्चन आपको पढ़ाए, और जब भी पढ़ाया तो कॉन्फिडेंस के साथ बताया है, और बहुत से लोगों को अच्छा लगा है इस टाइप से बताने में। हाँ, इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट मिला हमको इस समाज द्वारा। बोलो बोलो, चले दोस्तों, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, बढ़िया से पढ़िए। सब ऐसे ही रहता है, थोड़ा 19-20 रहता है, सब पढ़ाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। समय आने वाला है बहुत जल्दी, और आ ही गया है, बस कल के बाद से खेला और होगा। यदि ब्याज की दर 18% प्रति वर्ष हो तो 20,000 का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? अब ये फर्जी क्वेश्चन है, आप चाहो तो बड़े प्यार से कर लो। देखो कैसे, 20,000 है, आप अब देखो थोड़ा सा ये रेशियो वाले बताते हैं 2:1। अब कहते हो सर 18% में वैसे ब्रेक करो, थोड़ा आपको कैलकुलेटिव लगेगा, क्योंकि फिर 109 का स्क्वायर आपको करने में कष्ट होगा। आपको करने को तो हम सब कर दें। अब 20,000 है, अब ये 18% अच्छे से निकालने में परसेंटेज 2 जीरो गया, 2 जीरो गया, 18 दूनी 36 यानी 3, फिर 18% तो 2 जीरो गया, 18 324, 324 का डबल कितना होता है? 648। 2 साल है तो 2:1। हमका क्या चाहिए? ब्याज, ब्याज चाहिए, ब्याज। तो खुल के बोलो, वैसे भी 48 सभी ऑप्शन में है, तो 7200 ये हो गया, 648 ये हो गया, 7848 आंसर। ठोको 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 और ठोक दो और बता दो आंसर। ठोका 48, 7848 आंसर हुआ। पर एक बच्चा आया मेरे पास, कहता सर आप बड़ा प्रकाश कला चिल्लाते हो, कभी बताते नहीं हो। तो हमने कहा ठीक है, थोड़ा सा और एक्सपर्ट बनते हैं। देखो अब यहां पर ज्यादातर क्वेश्चनों में आप ऐसे भी खेल सकते हो। ये रेट देखो किसका मल्टीपल है? 9 का मल्टीपल है भाई। 18% का मतलब वो 9 का मल्टीपल है, तो 9 का मल्टीपल कोई नीचे से तो भाग से कटने वाला नहीं है 9 किसी भी हालत में, क्योंकि 100 आता है नीचे, तो 9 नहीं कटने वाला। जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी समझदार हो, नहीं भी हुआ तो कौन जिम्मेदार? मैं जिम्मेदार नहीं हुआ। अब चलो देखते हैं 9 का मल्टीपल 8 4 12 और ये 14, 12 14 समझ गए 26 होता है, ये नहीं होगा। हम कैलकुलेशन ही नहीं कर रहे हैं, आप मोटा मोटा सिखाना चाहते हैं। तो ये 12 हुआ, ये 13 हुआ, 12 13 12 13 25, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। ये 16 हुआ और ये 11 27, ये 9 का मल्टीपल है। ये 9 हटाई दो, ये 12 हुआ, ये 7 19, ये भी नहीं। यानी 7848 ऐसे भी कर सकते हो। जैसे यहां कभी मान लो 7% लिखा हो, कितना? 7%। पहले समझो तो ऑप्शन देखो, 7 का मल्टीपल क्या, वहां से खेला हो जाएगा। समझ गए ना मेरे मासूम से दोस्तों? चीजों को सीखेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। कहता है कोई निश्चित राशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की गई 5 वर्ष के उपरांत, बढ़िया क्वेश्चन है, फिर प्राप्त होने वाला मिश्र धन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्र धन का इतना गुना है। अब मैं आपको बड़ा सिंपल सा बता रहा हूं, जैसे आपने बैंक में कोई पैसा जमा किया, पी, मेरी बात को समझना,
3 वर्ष के बाद मान लो वो पैसा 1 हो गया, 1 मतलब जो भी होगा वो उस टाइम ऐसे 100% होगा, और यहां से 2 वर्ष और लग गए तो अब हो गए 5 वर्ष। तो कह रहा है इस पैसे का कितना टाइम्स हो गया, 1.1881 हो गया। आप भाषा को समझ लो, 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्र धन यानी ये अमाउंट 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्र धन जिसको हमने 1 माना है उसका इतना गुना। आप मान लो पी मान लो, तो यहां पी का गुणा करोगे तो फिर रेशियो में तो वो चीज कटेगी ना मेरे भाई। आपके जो भी श्रद्धा आप मान सकते हैं। देखो यहां x मानोगे तो यहां x का मल्टीप्लाई करोगे तो बात बराबर है। अब यहां पर जो एक्चुअल खेला हो गया 3 से 5, यहां 2 वर्ष का खेला हो गया। बढ़िया क्वेश्चन है। कहते हैं दशमलव हटाओ 4 ठो जीरो लगाओ। ये समाज जब इसको ऐसे देखता है तो ये 100 का स्क्वायर नजर आता है। आपको सही बता दे ये 109 का स्क्वायर है। इसको तैयार करो, स्क्वायर सिखाए हुए यूट्यूब के इतिहास में आप सर्च करें स्क्वायर प्रकाश सर मैथ। अब 2 साल है तो स्क्वायर रूट लोगे तो 100 की चीज हो गई 109 में। खेला कितना हो गया, 9% का हो गया। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस कितना, 9%। कैसा लगा एक बार विचार कीजिएगा। आई होप खुशी मिल रही होगी। चले 60 के बाद दोस्तों 60 के बाद 61 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, स्पीड से सीखेंगे। कहता है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पे 4 वर्ष में दुगुना हो जाती है। तो p रुपया लगाया, 4 वर्ष के बाद 2p हो गया, फिर 2p लगाओगे 4 वर्ष के बाद 4p हो जाएगा, बोलो हाँ, और 4p लगाओगे तो 8p हो जाएगा। तो 4×12 वर्ष का खेला हो गया। शॉर्टकट में बताया था कि जैसे ये 8 लिखा है तो ये 2 का क्यूब होता है बच्चा, और ये 3 का गुणा इस 4 में कर देना, सीधे 12 हो गया। बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। बड़े प्यार से इसको हमने सिखाया था। एक बार मुस्कुराना और बोलना। चले अभी सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करेंगे। और एक बच्चा धारा के बारे में पूछ रहा है, मुझे इसका ज्यादा ज्ञान नहीं है, ठीक है, धाराओं के बारे में, और जो ज्ञान है तो वो हम ज्यादा देते नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैथ के टीचर है। इसके लिए आप अपने जीएस टीचर से पूछिए और चर्चा कीजिए। और जो धारा आप बता रहे हैं तो उस पर आप उन्हीं से चर्चा कीजिए, वो टैलेंटेड लोग होते हैं। यदि कोई राशि 4 वर्ष में चक्रवृद्धि, देखिए यहां 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना यानी 3 गुना यानी 3 टाइम्स हो गया। कितने वर्ष में 27, तो 27 यानी 3 का क्यूब, तो 3 गुणे 3 यानी आप आंसर 9 वर्ष का, तो ऑप्शन भी नहीं है, तो वो 3 वाला नहीं होगा मेरे भाई। ये 3 गुणे 4 वाला 12 वर्ष का खेला है। तो आप मोटा मोटा समझो कि p रुपया लगाते हो, 3p होता है कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। और फिर अब इसका सीधी सी बात है 3 गुना 9p होगा फिर से 4 वर्ष में, और फिर 27p होगा फिर से 4 वर्ष में। आई होप 4×12 समझ गए होंगे। चलिए बढ़िया क्वेश्चन, एक प्यारा क्वेश्चन इतिहास में, और सीखा जाएगा। डरना किसी से नहीं है, सीखना है। अमित ने साधारण ब्याज पर कितना बोला है, 25,000 की राशि उधार ली। भोला ने उतनी ही राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर के आधार पर ली। 2 वर्ष के अंत में भोला को अमित की तुलना में 160 रुपए अधिक ब्याज मिला, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। बच्चा अब ये क्वेश्चन हो गया CI माइनस SI का, CI माइनस SI का। सर क्यों, क्योंकि SI में ब्याज कम होता है, CI में ज्यादा होता है। 2 साल में जो अंतर आ रहा है वो 160 आ रहा है। हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया। देखिए यहां हमको प्रिंसिपल दिया गया है, ये एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कितना मूलधन है, 25,000। देखना कितने प्यार से बिना मेहनत के, पहले साल में R% तो आप कहोगे 250 R हो गया। दूसरे साल में R% तो आप कहोगे सर 2.5 R स्क्वायर हो गया। 2 साल यानी 2:1, क्योंकि 2 साल में 2:1 होता है, 3 साल में 3:3:1 होता है, 4 साल में 4:6:4:1 होता है। और पहला जो होता है वो हमेशा साधारण ब्याज होता है, उसके बाद जितना भी बचा होता है ये हमारा SI होगा। इसके बाद जितना भी होता है वो CI माइनस SI यानी 2.5 R² बराबर 160 के। ये समाज कहता है दशमलव हटाओ जीरो बढ़ाओ
25 से भाग दोगे तो आर स्क्वायर बराबर 64 हो जाएगा, यानी आर बराबर 8%। ये एक वेल मैनर तरीका है। अब वेल मैनर क्यों? क्योंकि आज ये 2 साल है, अगर 3 साल होता तो क्या करते, 4 साल होता तो क्या करते। तो अगर हमने इस तरीके पे वर्क किया तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगेगा और चीजें सीख जाओगे। चले तो दोस्तों 63 आ गया। सभी लोग अभी क्वेश्चन पे वर्क कीजिए, चर्चाएं थोड़ी देर बात कर लेंगे, अभी पहले पढ़ेंगे क्योंकि रात बहुत है और पढ़ा रहा हूं। ठीक है, सारे अच्छे क्वेश्चन है, सारे लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है। कहता है 6.5% प्रति वर्ष की दर से x रुपए पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अब देखो ये इस पैटर्न के बार बार क्वेश्चन आएंगे, हम कोशिश करेंगे 2-3 तरीके से बताएं। ठीक है, ये CI माइनस SI बोला गया, पहले बोलो हाँ, वो भी 2 साल का। अब देखो यहां पर हमें मूलधन नहीं दिया गया, यानी प्रिंसिपल नहीं दिया गया। आप 2 तरीके से सीखना चाहो तो 2 तरीके सीख सकते हो, वरना तो 5-7 तरीके तो अपने को तो आते ही हैं। पहला आपको सिंपल बताते हैं, सिंपल कि थोड़ा सा सिंपल है, जैसे 100 रुपए मान लिया 6.5%, यानी 6.5 ही आना है, और फिर इसका 6.5%। तो आपको बता दें यहां पर 65 का स्क्वायर आप जानते हो कि 5 का 25 होता है, और छचरंग अरे जैसे 65 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का 25 होता है, 6 के बाद 7 आता है, 42-25 होता है, और दशमलव तो पहले 2 ठो लगे हैं और परसेंटेज से तो यहां लग जाएगा, और साल कितना है 2, तो यानी 2:1, 0.4225%। और यही वैल्यू किसके, T3.8। पहले समझना, हम आपको और भी प्यारा तरीका बता सकते हैं, आप डरना नहीं, लड़ेंगे और पढ़ेंगे। दशमलव हटाया, दशमलव हटाया, तो अब यह दशमलव के बाद 4 डिजिट, तो यहां पर भी 4 हो गए, वो खेला। अब एक चीज देखो, 4 से 33 कितनी बार में जाएगा, तो 8 चौका 32, तो 4 बार में जाएगा, सीधी सी बात है, मतलब 8 बार में, तो 1% बराबर 80 के आ गया, और 100% बराबर 8000 के आ गया। यही इसका आंसर। ये एक प्यारा तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन के साथ खेलने का, और जो कि हमने सिखा दिया। पहले बोलो हाँ, ठीक है। और अगर आप दूसरे तरीके की ओर जाते हो तो उसमें भी चर्चा। देखिए यहां रेट 6.5, दूसरा तरीका बेटर कब होता है, 10%, 12%, 12.5% है, जैसे नहीं 6 से 1/4%, इस टाइप के। फिर भी जब हमने वादा किया है तो हम सिखाएंगे। देखिए अगर बोल दिया फिर वो काम ना किया तो फिर गलत है ना। ऐसे में क्या है कि यहां दशमलव हटाओ, यहां 0 बढ़ाओ, फिर 5 से भाग दो, ऊपर 13 आया, नीचे 200 आया। इस केस में जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन हो तो अब 2 साल है तो इसका स्क्वायर, 2 साल है तो 200 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर कितना होगा, 4 ऐसे लिखो। तो ये हम प्रिंसिपल लेट कर लेंगे। अब ऐसे, अब इसमें जब लिखेंगे तो 13/200 करेंगे। अब यहां से पॉइंट में नहीं आएगा, ठीक है, पॉइंट का खेला खत्म, ये समझ लो। तो 200 से भाग दोगे, 200 गुणा 13, 200 गुणा 13, तो 13 दूनी 2600 आ गया। फिर 13/200 ऐसे यहां लिख लेते मेरे भाई, 200 से तो 13, 169 आ गया। अब ये 169 बराबर 3.8। अब देखो यहां पर पॉइंट नहीं, बढ़िया तरीका है ये भी, ऐसा नहीं है। अब देखो इससे ये जाएगा, अगर ये दशमलव हटा दे तो 0, यानी ये जो चीज जाएगा तो ये 0.2 टाइम्स जाएगा, 0.2 टाइम्स। और जब ये 0.2 टाइम्स गया तो आपको खुशी मिला। आपको यहां पर हो सकता है कि आपको भाग देने में कष्ट हो रहा होगा, यहां नहीं, तो इस केस में आप 0.2 का गुणा कर देंगे, 8000 आंसर आ गया। कैसा लगा? तो तरीकों को सीखो। अब कहते तो सर ये, हाँ ये बेटर है भाई ना, हमें 65 का स्क्वायर निकालना पड़ा, पहली बात तो ये हुआ। दूसरी बात, हमें वो 3.8 में 169 का जस्ट डबल ही होता है, तो इससे हमें थोड़ी सी राहत मिली। पहले बोलो हाँ, अरे कोई तो बोलो, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं। तो हम अभी क्या करेंगे, हो सकता है हम बार बार इसका यूज करें, फिर ये करें, और भी तरीके हैं। पर देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5 लिखा है, ये दशमलव में है, ऐसा तो है नहीं कि हर बार तुमका लॉलीपॉप देवे, सिखाएंगे। अभी कई हैं, अब जैसे यहां पर है, अब देखो यहां पर है, यहां पर है। अब यहां पर ये चीज आसान है, 20.25,
जो भी 9 में आएगा भाग देना आसान। तो इसमें आप इस पे चले जाओ क्योंकि ये स्पीड बनाता है आपकी, ये स्पीड बनाता है। आप अभी देखना हम 100 मान लेंगे, भन्न से कर देंगे। तो आप जैसी देवी वैसी पूजा के हिसाब से मान लो 100 रुपए पेंसिल मान लिया, 9% तो का 9% देख लो अपने आप हाथ भाग रहा है 2 साल यानी 2:1 CI माइनस SI यही होता है, यानी 0.81% की वैल्यू कहां गई 2025 अपने आप पता नहीं कैसे भाग गए हाथ। देखो अरे बोलो हाँ, कोई तो बोलो, कोई तो बोलो कि सर आपका हाथ अपने आप भाग गया और आंसर की ओर बढ़ गया। कोई तो बोलो, बोलो बोलो, पर कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। क्वेश्चन नंबर 65 में कोई बात नहीं दोस्तों, अब आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यहां दशमलव हटाओ, यहां हटाओ। अब 81 से ये 25 बार में, क्योंकि आप समझ रहे हो 81 दूना 162, फिर लास्ट में जो आ रहा है तो 25 ही बार में जाएगा, यानी 1% बराबर 25 के, तो 100% बराबर 2500 के। तो इसका आंसर क्या आएगा 2500 आ गया, मुद्दा खत्म। बच्चा टनाटन खुश कि सर वाह मजा आ गया। अब जिनको मजा नहीं आया वो भी परेशान, सर हमें तो नहीं आया, तो उनके लिए क्या है कि आप ऐसा कर सकते हो 9/100। तो यहां पर जो प्रिंसिपल मानोगे वो क्या मानोगे 100 का स्क्वायर, यानी 10,000 प्रिंसिपल मानोगे। कितना 10,000, क्योंकि अब ये तो कटना नहीं है तो इसका स्क्वायर, क्योंकि 2 वर्ष है तो यहां से अब पॉइंट में नहीं आएगा। अब जैसे 9% का मतलब होगा 2 जीरो गए तो 900 आया, दिख रहे हैं कि 9% तो 81 ही आएगा। बोलो हाँ, 2 साल तो यानी 2:1, तो ये 81 बराबर अब 20.25 क्या है। अब 20.25 तो ये इसमें जो गुणा होगा वो 0.25 का, तो आप देखो वैसे ही काम हुआ। तो अब इसका 25 समझ गए ना, 4 से भाग दोगे भाई, इसमें गुणा करोगे ना फिर तो प्रिंसिपल जो लेट किया है तो उसके हिसाब से 2500 आया। तो इसमें ये दोनों सेम पलट गए। तो ये अभ्यास पे डिपेंड है कहां पर आप कौन सा लगा रहे हैं, कितनी आपकी क्षमता है। बोलो बोलो टेल टेल, चले प्यार से पढ़िए, पैसा हो गया दोस्तों। 65 दोबारा आ गया, तो एक बार तो हो गया था, दोबारा कैसे आ गया। 66 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे क्योंकि आप ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट। एक्स की एक राशि 8% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है। तो CI माइनस SI का अंतर है 2 वर्ष का। अब हम तेजी से करेंगे, जैसे 100 रुपए है 8% तो 8 हुआ, 8% 6864, जो मिलेगा हम एक ही तरीके से बताएंगे। 2 साल तो यानी 2:1। पहले बोलो हाँ, 100 रुपए में सब कुछ परसेंटेज में 0.64% की वैल्यू होती है 19, ये हमको दिया गया, ये CI माइनस SI दिया गया साधारण ब्याज। भाई CI माइनस SI ये वाला पार्ट होता है, पहला पार्ट को छोड़कर जितना भी होता है वो CI माइनस SI। अब यहां दशमलव हटाया, यहां हटा दिया। अब खुद ही देखो 64 से ये जाता है कितनी बार, 3 बार में। बोलो हाँ, और एक तो जीरो, तो 1% बराबर 30 के। अब ये समाज हमसे कहता है कि 100% बता दो, तो 2 जीरो इतने 2 जीरो उतने, 3000 इज द राइट आंसर। कैसा लगा कोई तो बोलो। ठीक है दोस्तों, इनको सीखो। कुछ लोग फॉर्मूला खेल रहे होंगे तो वो फॉर्मूला ही खेलते रहेंगे। हाँ, ऐसे लोगों को मैं क्या समझाऊं, ये मासूम से लोग होते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखो यहां जो रेट है उसको आप ब्रेक भी कर सकते हो, जैसे 12%, तो 12/100 ये समाज इसे 3/25 बोलेगा कि नहीं। तो अगर आप यहां लेट करना चाहते हो कि प्रिंसिपल लेट, तो 25 का स्क्वायर 625 मानोगे। क्या मानोगे 625 मानोगे, क्योंकि जब हम लेट कर रहे हैं, अभी हमने बताया था 2 साल में स्क्वायर 3 साल में क्यूब, और अब आप जाओगे तो 3/25 से करो। भाई रेट 12% का मतलब तो यही हुआ ना, 25 से 75, 3/25 तो 25, ये 9 आ गया। और जो ये वाला है यही हमारा CI माइनस SI है। भाई पहला छोड़ के दूसरा, क्योंकि 2:1 का रेशियो होता है, और यही 9 बराबर 18, यानी इसका 2 गुना, यानी इस प्रिंसिपल का 2 गुना, तो 1250 आंसर। तो इस बार खुशी मिली होगी क्योंकि यहां पर भी ना पॉइंट था ना यहां, हो गया। कैसा लगा, इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। बाकी आप फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अभी सभी लोग पढ़ाई पर फोकस करें। कैसा लगा, तो 67 का आंसर 1250 आएगा।
बोलो हाँ। अच्छा, दोबारा बता दिया क्या? 66 है ना मेरे भाई, 67 यही है, ठीक है। अब 68 है, 68 है। अब चाहो तो देखो यहां 45 लिखा है तो आप 7.5% है, 7.5 को आप चाहो ऐसे लिख दो, ऐसे लिखो 75/1000 हो गया। 25 से ये गया 3 बार में, और 25 से ये गया, सॉरी हाँ 25 से 3 बार में, तो 25 से ये 40 बार में। तो अगर हमें प्रिंसिपल लेट करना है तो 40 का स्क्वायर लेट करोगे, 1600 ये लेट करोगे। देखो जब आपको पॉइंट वॉइंट नहीं चाहिए, और जब करोगे तो 3/40। अब ये नहीं कि 7.5 करके फिर से कैलकुलेशन करो, 40 से ये 40 बार, 3 बार 120 आया, फिर 3/40, 40 से ये 3 बार 9 आया, 2 साल तो 2:1 आया। तो ये 9 ही CI माइनस SI, तो यही 9 बराबर 45 के, यानी इसका 5 गुना। और दोस्तों हमसे कहता है कि प्रकाश सर कानपुर वाले इतने तरीके बताते हो तो बताओ इसका आंसर क्या, तो 16/85 8000 इज द राइट आंसर। बाकी जैसे हमने एक क्वेश्चन 6.5% वाला कराया था, वैसे करना चाहो तो वैसे कर लो, ये तो आप पे डिपेंड है कि आप कौन सा तरीके को समझते हो। 68 के बाद अब जैसे जैसे यहां 8.5 है, क्या है 8.5 वैल्यू है, अब 8.5 है और यहां 28.9, चाहो तो ऐसे ही कर दो, 8.5 है, पहले बात को समझो, बाई 100 दशमलव हटाओ 0, 5 से ही जाएगा तो 5 से ये 17 बार में जाएगा, 5 से ही जाएगा 200 बार में। पहले बोलो हाँ सर ये बिल्कुल सही है। अब चाहो तो वही चीज करो जो मैं बार बार बता रहा हूं, आपके पॉइंट वाइंट कैलकुलेशन, क्योंकि 85 का स्क्वायर हो सकता है ना आता हो आपको, 200 का स्क्वायर तो जानते होगे, क्योंकि प्रिंसिपल लेट करना है तो ऐसे ही करना होता है। 200 तो 4, फिर 4 जीरो और लगा दो, और ये 17/200, सबसे बड़ी बात 200 ही आएगा भाई, 200 से भाग दोगे 200, 200 गुणे 17, तो 200 गुणे 17 ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही कर लो, नॉट ए बिग डील। फिर 17/200, तो 200 200 निपट गया, 17 का स्क्वायर 289 आया, 2 साल तो 2:1। अच्छा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर R²/100% से कराओ, हम जानबूझ के उससे नहीं करा रहे सर, क्यों उसी से कराओ, अरे अभी 3 साल आएगा ना तब परेशान हो जाओगे, 4 साल, क्योंकि जो आदत पड़ जाती है, जैसे मान लो हमें घर में फ्री में खाने का, मतलब बिना मेहनत के हमारा पूरा खर्चा उड़ जा रहा है, समझ गए, तो जो आदत पड़ गई तो फिर वो पड़ ही जाती है, इसलिए मैं जानबूझ के करा रहा हूं। कराने को तो मैं भी वो करा दूं, हाँ आपको तुरंत ही बता दूं, धड़ा आप खुश, यार सर आज तो हमने बढ़िया खेल लिया ना, मैं वो करूंगा ही नहीं। यहां 1/10 से भाग दो, 1/10 से भाग दोगे, वो बाद में आप सिखाएंगे, ऐसा नहीं है, वो आप सीख सकते हो, नॉट ए बिग डील। तो 4000 इज द राइट आंसर। अब देखो यहां पर 2 वर्षों के लिए 7%, अब देखो यहां 7% लिखा है, तो अब 7/100, तो फिर 100 फिर 7, तो उससे बढ़िया आप 100 रुपए में कर लो, रेट ही कैलकुलेट कर लो, 7% कितना होगा 7 होगा, और फिर 7% क्या होगा 0.49 होगा। ये वही तरीका है R² वाला, एक तरीके से 2 साल 2:1। तो ये जो 0.49 ऐसे परसेंटेज आया है ना, यही आपका 24.50 के होगा। ये समाज खुल के हमसे कहता है कि प्रकाश सर यहां दशमलव हटाओ, यहां हटाओ, 49 से ये 5 बार में गया, यानी 1% बराबर 50 के, तो 100% बराबर 5000। कैसा लगा CI-SI का क्वेश्चन? कोई तो बोलो बोलो बोलो, खुशी तो मिल रही होगा। अब एक बच्चा स्क्रीनशॉट ले रहा है, तेजी से पढ़ लो मेरे भाई, बाद में अपने मन से भी करना, ठीक है। अब जैसे अब करो 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 करो, सॉल्व करो सॉल्व करो। अब देखो जो एक्सपर्ट है वो 100 रुपए में खेल जाता है, 100 का 15%, सर 15 का 15%, सर 2.25, ये परसेंटेज आ गया। 2.25 ही CI-SI होगा बराबर 9 के, कहीं ना कहीं इस वैल्यू का 4 गुना, हाँ इस वैल्यू का 4 गुना ये होता है। अरे बोलो हाँ, मतलब 1% बराबर 4 के, तो 100% बराबर 400 के, ये होता है एक्सपर्ट वाला काम। बस 5-10 मिनट का खेला है, 11:30 बजे से पहले सब काम हो जाएगा हर हालत में। दोस्तों अब जैसे ये क्वेश्चन कहता है 11% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का XY, तो अब तो आप एक्सपर्ट बन गए हो, आप 100 रुपए में, सीधी सी बात है
11%, 11 आएगा, 11% 121 यानी 1.25 1% आएगा। 2 साल तो 2:1, तो ये 1.21% की वैल्यू क्या है, कहां गया, 60.50। बोलो हाँ। और इसे कहते हैं एक्सपर्ट। दशमलव हटाओ, दशमलव हटाओ, 1% बराबर 50 के, तो सर 100% कितना होगा, 5000। 5000 कैसा लगा। तो स्पीड कैसे बनती है, स्वयं की मेहनत से। ठीक है, अब स्वयं की मेहनत कैसे कि आप, अब अगर आप एक्सपर्ट हो, मैं अब बोलूंगा, देखो अभी तक नहीं बोला, अब हम बोलेंगे एक्सपर्ट कैसे। बच्चा जब देख ही रहे हो बार बार कि जो भी रेट है उसी का स्क्वायर करके 100 से भाग देकर एज ए परसेंटेज करके खेला हो रहा है और वहां से 100% निकालना है, तो ये आपके अभ्यास पे डिपेंड है। 2 साल में, 3 साल में फॉर्मूला बढ़ जाता है, इसीलिए मैं बार बार लिखवा रहा हूं। अब जैसे यही क्वेश्चन है, तो कहता है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। इस बार बदल गया। अब जब इस बार बदल गया और आप उसी भावनाओं में बहे हुए हो तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। इनको भी सिखाना होता है। अब देखो यहां पर कुछ नहीं है, आप क्या करो, 100 रुपए में ही खेल लो। मान लो 100 रुपए है आपके पास, 17%, तो ये 17 ही होगा, फिर 17%, तो ये हो जाएगा 2.89। 2 साल तो 2:1। लेकिन अभी हमको दिया क्या गया है, हमको दिया ये गया है कि ये चीज एज ए परसेंटेज में, और ये CI माइनस SI होगा। और हमसे कह रहा है कि CI बताओ, यानी पूरा, यानी 17 दूनी 34, 34 यूनिट की वैल्यू, साथ में 2.89 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि दोनों को जब जोड़ोगे तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। समझ गया कि नहीं चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। अभी देखो, अब देखा जाए 2.89, ये 433.50 के, अगर दशमलव हटाओ तो यहां पर हट गया। अब इससे भाग दो, भाग देना पड़ेगा। अब कितनी बार में जाएगा ये आप देख के बताओ। भाई देखो उतनी देर से हम भाग दे रहे हैं, तो इस बार आप दोगे, बोलो कि सर हम भाग दे के बताएंगे, और बताएंगे चाहे जो हो जाए। बोलो बोलो, टेल टेल। तो देखो जब आप भाग दे रहे होगे, ₹150 बार में जाएगा, 150 बार, 150 बार में जाएगा। तो देखा ये जाए कि जो CI माइनस SI की वैल्यू, जो ये वैल्यू है, वो आपके सामने 433.50 आ गई। इसमें 150 का गुणा कर लो, तो 0 ऐसे, 15 चौको 60, 6 हासिल, 15 थे 45, 6 51, इन्हें जोड़ दो तो 5100 से अधिक आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 73 का आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। कैसा लगा? चले तो प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। बस 2 क्वेश्चन के बाद चर्चा करते हैं, ठीक है। अब जैसे, अच्छा अब एक चीज देखो, जो क्वेश्चन नंबर देखो इधर, अब ये दोनों सेम है। यहां पर हमसे कहता है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, तो हमें इन दोनों को जोड़ के निकालना है। यहां हमसे ये नहीं कहता, यहां हमसे कहता है राशि ज्ञात करो। तो राशि ज्ञात करना हमारे लिए बिल्कुल आसान है, इस बार कोई मेहनत ही नहीं, क्योंकि एक बार हमें मालूम ही है भाई 100 रुपया है, 100 का 17% जो कि 17 होगा, फिर 17 का 17% जो कि हमारा 2.89 होगा। बोलो हाँ, यही बराबर, क्योंकि ये CI माइनस SI जो कि 433.50, अभी भाग दिया था तो 1% बराबर 150 के, भाई यही तो निकला था। तो 100% बराबर 15,000 के। बोलो हाँ, खुशी के मारे। एक और क्वेश्चन, अब चाहो तो इसको 10% चाहो 100 में कर लो, चाहे जिसमें करना चाहो 100 में कर लो मेरे भाई, चाहे जिसमें तुम्हारी श्रद्धा हो। मान लो 10% है, देखो 3 साल है, इस बार क्या है 3 वर्ष का CI माइनस SI। अब जो बच्चे रट के बैठते हैं तो उनके साथ हो जाएगा खेला, उनके साथ हो जाएगा खेला। और जो सीखते हैं प्रकाश सर कानपुर वाले जैसे टीचरों से, तो बड़े प्यार से 10% का मतलब 1/10। बोलो हाँ, और 3 साल है तो इसका क्यूब करो, ये प्रिंसिपल लेट करो 1000, क्योंकि 10 का क्यूब होता है 1000, ये लेट करने का तरीका। अब 10% तो 100, 10% 10% 1, 3 साल तो 3:3:1। और मैंने बताया ये SI होता है,
इसके बाद का, अब जब कल वाली क्लास होगी तो मजा ज्यादा आएगा, क्योंकि 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे आएंगे। तो इसका ये हो जाएगा 31 यूनिट, और यही 31 यूनिट बराबर 155 के, यानी इसका 5 गुना। और हमसे कहता है प्रिंसिपल बताओ, तो इसका 5 गुना 5000, बिना फॉर्मूले के कैसा भी करा लो। खुशी मिली कि नहीं मिली? ठीक है, शुरुआत में आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से बताया था हमने, और वेल मैनर सिखाया था। बोलो बोलो, टेल टेल। 2 साल का 2:1, 3 साल का 3:3:1, 4 साल का 4:6, 4:6:6 ऐसे बताया ना। अरे मेरे देवता, 11 का स्क्वायर 121, ये घटा दो। 11 का 1331, ये हटा दो। और 11 की पावर 4, 14641। ठीक है, तो 4:6:4:1 बताया था।